प्रॉपर्टीज जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए कि ये घटती हैं बढ़ती हैं, हमें दो बातें जाननी होंगी, और वो है, पहला तो हमें जानना होगा हमारे नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमको जानना होगा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अगर हमने समझ लिया तो हमने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से समझ ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम, ठीक है, क्योंकि हमारा पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पीरियड के नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, तो इट इंक्रीजेस, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, मैं इसी से सारा चैप्टर खत्म करूंगा। न्यूक्लियर चार्ज में भी अगर हम जानते हैं तो दो चीजें होंगी, एक अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर आने वाला पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर आने वाले प्रोटॉन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोटॉन्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पर, तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके बढ़ता जाता है, तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि एकदम से सडन चेंज आ जाता है। जैसे अगर मैं पहला ग्रुप लूं तो पहला ग्रुप में 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, फिर 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, फिर 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का, तो एक सडन सा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप में हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ शेल्स को। हम सारी चेंजेस जो देखेंगे वो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर देखेंगे, ना कि न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर। लेकिन जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो क्योंकि वो सेम रह रहा है, हमारा सारा चेंज किस पे देखा जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज पर। अब आपको मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब कनेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट रील पे, जहां पर मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर डालूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।